हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बताइए निम्नलिखित में से किन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से जाना जाता है। ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड। बताइए महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ये किस जगह पे है। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। इनकी जन्म की बात करें तो वाराणसी इनकी जो है जन्म स्थान है, और अगर बात करें इनकी समाधि कहाँ है तो ये है ग्वालियर मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी ईयर अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स इन। बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये टू ग्रुप में कब स्प्लिट हुआ। ये स्प्लिट हुआ दो ग्रुप में 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907। बताइए सूरत सेशन जो हुआ था जब कांग्रेस दो ग्रुप में डिवाइड हुआ, तो 1907 में प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, सूरत सेशन के? तो कौन थे? ये थे रस बिहारी घोष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग के फाउंडर कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के फाउंडर कौन थे? शिव दयाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज लोकहितवादी। बताइए कौन से रिफॉर्मर जो है महाराष्ट्र के जिनको लोकहितवादी से जाना जाता है। ये हो जाएंगे गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर ब्रिटिश पीरियड। बताइए इंडिया के कैपिटल दिल्ली से पहले क्या था जब ब्रिटिश का शासन था इंडिया पे। तो उस टाइम पे क्या था? कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 1923 अ बॉम्ब वाज थ्रोन ऑन हुज एंट्री इनटू दिल्ली। बताइए दिसंबर 1923 में किसकी एंट्री में, जो दिल्ली में एंट्री में बॉम्ब किया गया था। तो ये किसकी एंट्री पे किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंपेन फॉर विडो रिमैरेज इन महाराष्ट्र वॉज लेड बाय। महाराष्ट्र में जो विडो रिमैरेज कैंपेन था ये किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था? कब किया गया था? तो 1853 में। किसके द्वारा किया गया था? विष्णु शास्त्री पंडित, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमुल्ला खान वॉज एन एडवाइजर टू। बताइए अजमुल्ला खान जो था ये किसका एडवाइजर था? ये एडवाइजर था नाना साहेब का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च किया जाने वाला पहला सत्याग्रह का नेम बताइए। ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जिसको कब लॉन्च किया गया? 1917 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एन हो गया है जो कि एम होना चाहिए। बताइए चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है ये भारत के किस राज्य में है? चंपारण डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच काइंड ऑफ प्लांटर्स द चंपारण मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। बताइए किस टाइप के प्लांटर्स के लिए चंपारण मूवमेंट की शुरुआत की गई थी? नील की खेती करने वालों के लिए। मतलब नील की खेती करने वालों को बेसिकली जो है मजबूर किया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा, दैट्स वाई चंपारण मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। इंडिगो प्लांटर्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हु रिक्वेस्टेड गांधी जी टू हेल्प इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण मूवमेंट इन बिहार। गांधी जी को किसने रिक्वेस्ट किया था इंडिगो प्लांटर्स की हेल्प करने के लिए? राजकुमार शुक्ला जी ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट इन इंडिया वॉज पास्ड इन। बताइए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट इन इंडिया जो है ये कब पास हुआ? ये पास हुआ ऑप्शन नंबर सी 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप। बताइए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है ये कब सेटअप हुआ?
ये सेटअप हुआ 15th ऑफ अगस्त 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर कमीशन इज वॉज रिलेटेड टू, सैडलर कमीशन का संबंध बताइए किससे है। सैडलर कमीशन जो है ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम वॉज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडियन इंडिगो प्लांटर्स, बताइए कौन से सिस्टम को जो है इम्पोज किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिगो प्लांटर्स पे। तिनकटिया सिस्टम, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वॉज द सेकेंड सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन इंडिया, महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च किया जाने वाला दूसरा सत्याग्रह का नेम बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेदा सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द खेदा सत्याग्रह इन 1918 वॉज, बताइए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे खेदा सत्याग्रह के दौरान 1918 में। ये हो जाएंगे कौन थे, लॉर्ड चेल्मसफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में स्वदेशी मूवमेंट को किस नेम से जाना जाता था, क्या कहा जाता था। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी मूवमेंट को जो है वंदे मातरम मूवमेंट से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी सपोर्टेड द मूव फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल, बताइए निम्नलिखित में से कौन से पार्टी ने सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो उसको कौन से पार्टी ने सपोर्ट किया था इंडिया में, तो इसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है सपोर्ट किया था। अगला क्वेश्चन, सॉल्ट सत्याग्रह वॉज एसोसिएटेड विद द, बताइए सॉल्ट सत्याग्रह जो है बेसिकली इसका संबंध कौन से मूवमेंट से है। साल्ट सत्याग्रह जो है इसका संबंध है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकेले वॉज एसोसिएटेड विथ, बताइए लॉर्ड मैकेले जो है इनका संबंध किससे है। लॉर्ड मैकेले का संबंध है इंग्लिश एजुकेशन से। अगला क्वेश्चन, हु सेड दैट इफ गॉड वेयर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल, बताइए किसने कहा कि अगर गॉड जो है टॉलरेट करते हैं अनटचेबिलिटी को तो मैं उनको गॉड नहीं मानता हूं। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, द तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 इन बंगाल वॉज अगेंस्ट, बताइए तारकेश्वर मूवमेंट जो था 1924 का बंगाल में ये किसके अगेंस्ट था। टेम्पल में हो रहे करप्शन के अगेंस्ट, करप्शन इन टेम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेदा इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, बताइए खेदा जो है ये भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द खेदा सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह के पीछे का क्या रीजन था। क्रॉप फेल्योर, नो रिडक्शन इन रेवेन्यू, ब्रिटिश स्टिल फोर्स पीपल टू पे रेवेन्यू, ये तीनों ही जो है रीजंस थे। मतलब क्रॉप अच्छे से नहीं उग रहे थे, रिडक्शन नहीं हो रहा था रेवेन्यू में, और ब्रिटिश फिर भी जो है जो उसको मतलब इंडियन जो फार्मर्स थे उनको फोर्स करते थे कि तुम मुझे पैसे फिर भी दो, सब कुछ ये सब होने के बाद भी। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर, बताइए हिंद स्वराज जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, बताइए सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। जिस प्रकार से महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो इन द सेम वे सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेपन वाज यूज्ड बाय महात्मा गांधी इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में कौन सा वेपन महात्मा गांधी द्वारा यूज किया गया था, बताइए। तो कौन सा वेपन यूज किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, इसमें हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन काउज ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मेन रीजन बताइए। मेन रीजन था इसमें रॉलेट एक्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा था ना, इस वजह से।
अगला क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? बताइए, प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म से किसे जाना जाता है, किसे माना जाता है? ये माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा? आत्मीय सभा के फाउंडर कौन थे? आत्मीय सभा के फाउंडर कौन थे भाई? ये थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। Which festival was being celebrated in अमृतसर ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था 13 अप्रैल 1919, है ना। बहुत ही डार्क रहा इंडिया का ये डे, है ना। तो बताना है आपको कि इस टाइम पे कौन सा फेस्टिवल इस दिन सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो भाई बैसाखी सेलिब्रेट किया जा रहा था। सी राजगोपालाचारी लेड द साल्ट सत्याग्रह फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सी राजगोपालाचारी द्वारा साल्ट सत्याग्रह को किस स्टेट से लीड किया जा रहा था? इन्होंने तमिलनाडु से लीड किया था। अगला क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम डिड विनायक सावरकर फॉर्म अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन द ईयर 1904? बताइए, कौन से नेम से जो है विनायक सावरकर ने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब लॉन्च की थी? एक गुप्त सभा इन्होंने लॉन्च की थी जिसका नेम था अभिनव भारत। अगला क्वेश्चन, मित्र मेला वॉज अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय? मित्र मेला जो है ये एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, किसके द्वारा ये स्थापित की गई है? विनायक सावरकर। अगला क्वेश्चन, विच ग्रेट लीडर डाइड ड्यू टू हिज इंजरीज इन द एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट ऑफ 1928? बताइए, कौन से महान लीडर की जो है मृत्यु हो गई थी इंजरीज के कारण से? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन? बताइए, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1940, 19 मार्च 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत सोसाइटी वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन? बताइए, अभिनव भारत सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई? ये हो जाएगा आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉर डिसकंटिन्यूड आफ्टर? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया गया किसके बाद? आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट किसके बीच का एग्रीमेंट था? गांधी और लॉर्ड इरविन का। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट द स्टेटमेंट वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन वॉज मेड बाय? बताइए, ये जो स्टेटमेंट है मतलब हम देश के लिए खुद की जान भी दे सकते हैं, है ना। देश को जागरूक करने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया? ये दिया गया बाघा जतिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु सेड दैट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? बताइए, किसके द्वारा ये कहा गया? फेमस कोट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये फेमस कोट जो है ये है राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्कोर शेयर करना, आपके 46 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वाज लेड बाय कान्हू एंड सिंधु? निम्नलिखित में से कौन सा रिवोल्ट लेड किया गया था कान्हू और सिंधु द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, सांथाल रिवोल्ट इन दोनों के द्वारा लेड किया गया था। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।